मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निसर्ग के कारण आई बारिश प्राकृतिक आपदा है। इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बारिश से गेहूं प्रभावित होता है तो भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, दाम भी कम नहीं होगा। बाहर रखा गेहूं किसानों की समस्या नहीं है, उसे हम खरीद चुके हैं और किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। वहीं प्रशांत किशोर के कांग्रेस के लिए काम न करने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है, कोई भी डूबते जहाज में नहीं बैठना चाहता। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में आधारहीन नेताओं को फ्रंट में लाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भाजपा राज्यसभा की दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी, हमें कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकांश जिलों में गेहूं की खरीद बंद हो गई है। सिर्फ वो जिले जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित थे, उज्जैन, भोपाल, इंदौर संभाग वाले, ऐसे 5-6 जिले हैं जहां पर के गेहूं की खरीद अभी रनिंग में है। चूंकि यहां कोरोना के कारण से लेट खरीद 1 महीने की थी। जहां तक आपने किसानों की समस्या की बात बताई, तो ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान ने तो गेहूं बेच दिया और हमने खरीद लिया। गेहूं का नुकसान हो रहा है, ये बात ठीक है, किसान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये दो बातें अलग अलग हैं। एक बात पे सहमति है, एक पे असहमति है। तो इसलिए किसान निश्चिंत रहे, उसका गेहूं खरीद लिया, उसका भुगतान हो गया, उसके खातों में डाल दिया। जिनके में नहीं डला है उनके में डाल देंगे। अब सवाल आता है उस स्थान पर पानी से भीजने की। ये बारिश जो अभी 15-20 दिन बाद आनी थी, वो निसर्गा के कारण से विफोर आ गई है। ये प्राकृतिक आपदा है और प्रकृति के ऊपर किसी का जोर नहीं होता है, इसलिए वो आई है। अब उसके लिए जो भी उचित हो सकता है हम वो कर रहे हैं। किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो शासकीय रेट घोषित होता है उसी रेट पे लिया जाता है। इसमें न तो गिरता है न उठता है। ये भाव जो सरकारी मूल्य होता है वो स्थिर रहता है। सरकारी मूल्य कभी न घटता है और न कभी बढ़ता है। एक बार जो मूल्य घोषित हो जाता है वो ही रहता है। डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कोई बैठेगा क्या? सबको मालूम है कि कांग्रेस की हालत क्या है। आज भी आपने देखा होगा, अखबारों में छपा हुआ है कि ग्वालियर चंबल संभाग के नेता, उनके समर्थकों ने कह दिया ये बाहर से भेज रहे हैं, जिनका वहां कोई आधार ही नहीं है उनको भेज रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप 16 सीटें हैं ग्वालियर चंबल की। जो आधार वाले नेता हैं वो बाहर हैं, जो आधारहीन है उनको फ्रंट पे ला रहे हैं, जैसे कमलनाथ जी। राज्यसभा चुनाव के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो भरी हैं वो दोनों जीतने वाली हैं। फूल सिंह जी की बात है तो हम तो हर समय चाहते हैं कि फूल खिले।